दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ हमने चलाई है, इसमें टॉप एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। कल भी इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो अपलोड किया था और बहुत अच्छे एमसीक्यूज़, ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज़ हमने वहाँ पे भी डिस्कस किए हैं। अभी तक जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे उस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ वहाँ पे भी डिस्कस किए हैं। कोई भी फालतू की चीज़ वहाँ पे डिस्कस नहीं की है, ठीक है। तो आज भी हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी पे एमसीक्यूज़ रखे हैं और इसमें भी ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। मेरी कोशिश रहेगी मैं ऑलमोस्ट 200 और 300 एमसीक्यूज़ जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको करवा दूंगा और इसके बाहर आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इन्हीं एमसीक्यूज़ को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेकेपीएसआई हो, एसआई फाइनेंस हो, पटवारी हो या कोई भी जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम हो, जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, नेशनल लिस्ट, जो नेशनल मूवमेंट है या फ्रीडम स्ट्रगल के, वो सारा इसी में ही आपको जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप इसको वीडियो को बड़े अच्छे ध्यान से देखिए और अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलते हैं, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था इंडिया में, ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ब्रिटेन के जो ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे, उनकी कंट्री में, ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री थे यानी पीएम थे? ऑप्शन है चर्चिल, पल्मेरस्टोन, एटली या ग्लैडस्टोन। तो कौन है इसका जो राइट आंसर है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो पल्मेरस्टोन थे ये उस टाइम पे वहाँ पे पीएम थे यानी ब्रिटेन में। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उस टाइम यहाँ इंडिया में वाइसराय कौन थे? तो वो थे, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, याद रखना। एक पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस इंडिया में की थी रिवोल्ट से पहले, वो भी एक रीज़न बना था रिवोल्ट का। तो वो पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो वो की थी, याद रखना, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी के रिलेटेड मैंने बता दिए, ठीक है। चले नेक्स्ट। Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie policy of doctrine of lapse? अब मैंने बताया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी और इसमें क्या था कि अगर किसी का भी रियल सक्सेसर नहीं होता था तो अडॉप्टेड सन को ब्रिटिश रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो एरिया अल्टीमेटली ब्रिटिश को चला जाता था, जिसका कोई भी किसी किंग का रियल सक्सेसर पीछे नहीं रहता था, ठीक है। तो उसी पॉलिसी के सबसे पहले विक्टिम जो है कौन सा एरिया बना था? झांसी, सितारा, करौली या संभालपुर। तो बहुत सारे एरियाज़ को ब्रिटिश ने इसी पॉलिसी के द्वारा जो है वो अपने अंडर ले लिया था, लेकिन उनमें सबसे पहले जो थे, जो एरिया ब्रिटिश के अंडर गया था वो सितारा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलें। इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, हु मेड दिस स्टेटमेंट। कि ये किसने कहा है कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, जो फीलिंग जो नेशनलिज्म की आती है इंडियंस में, वो एक चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश राज का एक चाइल्ड है। ये किसने स्टेटमेंट कहा है? बिपिन चंद्रा ने। ये सभी हिस्टोरियन है, बिपिन चंद्रा और कोपलैंड, आर.सी. मौजूमदार या पी.ई. रॉबर्ट। तो ये कहा था आर कोपलैंड ने कि इंडियन नेशनलिज्म है वो एक ब्रिटिश राज का चाइल्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट चले। हु फाउंडेड अंशुलन समिति ऑफ ढाका। जो ढाका में अंशुलन समिति बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी?
ऑप्शन है प्रफुल्ल चक्की, पुलिन दास, एस एन सन्याल, जतिंद्र नाथ मुखर्जी। बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पुलिन दास। जो ढाका की अंशुलन समिति थी वो पुलन दास ने बनाई थी। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गदर। गदर का मीनिंग क्या है। देखिए गदर पे एक मूवी भी आई थी, आप सभी ने देखी होगी। तो गदर का मीनिंग क्या है। रिवोल्ट है, इंडिपेंडेंस है, स्वराज है या लिबरेशन है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए, रिवोल्ट। ठीक है, गदर रिवोल्ट को ही कहते हैं। इंडिपेंडेंस आपको पता है, आज़ादी मिलना। स्वराज क्या होता है। स्वराज भी स्वराज होता है कि जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस जब कोई मांगता है तो वो स्वराज है। ठीक है, लिबरेशन होता है किसी को फ्री कर देना। ये ऑलमोस्ट रिलेटेड है तीनों। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी दोस्त इसको देख रहे हैं। अ, मैंने क्या किया है कि आपके लिए एक बिल्कुल कंप्रेस्ड वे में जम्मू कश्मीर जीके जितना भी है और बहुत अच्छे एमसीक्यूज़, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़, मैंने एक कंपाइल पीडीएफ बनाई है जिसमें 200 टू 300 एमसीक्यूज़ हैं, प्लस डिटेल आपको वहाँ पे लेक्चर वगैरह मिलेंगे। डिटेल्ड आपको वहाँ पे थ्योरी मिलेगी और पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो उसकी कॉस्ट जो है मिनिमम रखी है जस्ट 34 रुपीज़ रखे हैं। तो ये बहुत कम प्राइस है आपके लिए। तो मैंने वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे, आप चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है, मैं यहाँ भी कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ आपको। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा जस्ट ₹34 में। ये कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और बहुत ही अच्छी, मैं कहता हूँ आपको बहुत बेनिफिट होगा उस पीडीएफ से। आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं वो भी उसमें मैंने रखे हैं और बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बार उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए। उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और उसमें एमसीक्यूज़ भी हैं। 200 टू 300 के बीच में एमसीक्यूज़ उसमें मैंने रखे हैं, जिसमें आपका जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी है, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री भी है, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी भी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी, और डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं उसमें मैंने रखे हैं। तो आप प्लीज़ उस पीडीएफ को आप लोग परचेज़ कीजिए। बहुत ही मिनिमम कास्ट है, 34 रुपीज़। क्या होते हैं यार, आप लोग एक आइसक्रीम खा जाते हो 34 रुपीज़ में। तो अगर किसी को यहाँ से बेनिफिट, आपको अगर 15 से 20 एमसीक्यूज़ अगर आपको एग्ज़ाम में यहाँ से पूछ लिए जाएँ तो बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, तो हो सके किसी को जॉब सिलेक्शन यहीं से इन्हीं एमसीक्यू से हो जाए। तो ज़रूर मैसेज करें आपको जिसको चाहिए। ठीक है, 9906063612 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और वो पीडीएफ एक्सेस कर लें आप लोग। ठीक है, थैंक्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने हिस्ट्री के भी बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ रखे हैं, कोई भी आपका टाइम वेस्ट इस चैनल पे नहीं होगा। आपका एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे सब मटेरियल मिलेगा आपको। क्वेश्चन आपका, तिलक फॉर्म्ड हिज होम रूल लीग इन 1916 एट। अब आपको पता है अनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग बनाई थी। ठीक है, तो तिलक ने भी बनाई थी। तिलक ने कहाँ बनाई थी, तो तिलक ने बेल्जियम में बनाई थी, या बेल्जियम जिसको कहते हैं, वहाँ पे बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी वाज। पहली, गांधी जी ने सबसे पहली मास मूवमेंट जो है वो कौन सी स्टार्ट की थी। क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट मार्च या इंडिगो मूवमेंट। ये सभी मूवमेंट गांधी जी ने चलाई हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंडिगो मूवमेंट, गांधी जी ने सबसे पहले चलाई थी जो मास मूवमेंट थी। ठीक है, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी 1920 में। क्विट इंडिया मूवमेंट ये तो 1942 में चलाई थी गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन। सॉल्ट ये कब चलाया था आपको पता है, 1930 में। ठीक है, जब ब्रिटिश ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था तो सॉल्ट मूवमेंट गांधी जी ने चलाई थी। बिकॉज सॉल्ट एक ऐसा था जो बेसिक नेसेसिटी है सब ह्यूमन बीइंग की जो खाते हैं, एज वेल एज एनिमल के लिए भी, लेकिन ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को ही चूज़ किया एक प्रोटेस्ट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? कब और कहाँ हुआ जलियांवाला बाग? आपको पता है जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो ऑफिशियल रिपोर्ट है ब्रिटिश की, उसमें 379 मेंबर बुलाए कि इतने लोग जो है मारे गए, लेकिन इंडियन रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है उनकी डेथ हो गई थी और बहुत ज़्यादा वॉन्डेड हुए थे, यहाँ पे जख्मी हुए थे। तो कहाँ पे ये मैसेकर हुआ था और कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में, यानी अमृतसर में। ठीक है, 13 अप्रैल, अगर एग्जैक्ट डेट पूछें तो 13 अप्रैल 1919 में, अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। रॉलेट एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? आपको पता है इसी एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, है ना। दिस एक्ट पुट द एंड ऑफ जो सिस्टम था, नो वकील नो अपील नो दलील, है ना, कि कोई भी वकील नहीं कर सकता, जिसको अरेस्ट किया तो ना उसकी कोई दलील सुनी जाएगी, ना उसकी कोई अपील सुनी जाएगी, ना वो वकील कर सकता है। तो उसको विदाउट एनी ट्रायल जो है 2 ईयर्स के लिए जेल हो जाती थी, जिसको भी इस एक्ट के थ्रू जो है वो उठाया जाता था, अरेस्ट किया जाता था। तो ये एक्ट कब पास हुआ, ईयर बताना है आपको। तो ये एक्ट जो है 1919, ठीक है। इसी के खिलाफ बाद में जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था और वहाँ पे 2 मेन लीडर को अरेस्ट किया गया था। आपको पता है डॉक्टर जो सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू जो थे, उनको अरेस्ट किया था और उसी के खिलाफ बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट रखा था, एक मीटिंग रखी थी, ठीक है। बाकी आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज नोन एज ब्लैक एक्ट? हमने अभी डिस्कस किया ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट किसे कहते हैं? तो ये रोलेट एक्ट को ही ब्लैक एक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच लीडर डाइड ऑन द डे व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च? गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना था, ठीक है। उसी दिन न्यूज़ सुबह सुबह आ जाती है कि किसी की डेथ हुई है। तो वो किसकी डेथ हुई थी? वो बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ हुई थी, जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था, ठीक है। लाला लाजपत राय कब जख्मी हुए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, कौन सी मूवमेंट चल रही थी जब लाला लाजपत राय जो है वो जख्मी हुए थे। इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेज्ड बाय, देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ये इनकलाब जिंदाबाद लिखा किसने है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लिखने वाले और पर्सन है, और जिन्होंने रेज किया था, यानी पहले सबसे पहले इस स्लोगन को, इस नारे को बुलंद किया था, वो कौन थे? तो किसने किया था इनकलाब जिंदाबाद? तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये भगत सिंह जी थे, ठीक है, जिनको बाद में फांसी दे दी गई थी। तो इन्होंने ये नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद फेमस किया था, बुलंद किया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा है, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। अब स्वराज पार्टी फॉर्म की थी, लेकिन किसके फेलियर, कौन सी मोमेंट का फेलियर हुआ था, कौन सी मोमेंट सक्सेसफुल नहीं चल पाई थी? तो तब स्वराज पार्टी जो है इन लोगों ने नाराज़ होकर, गुस्से में जो है एक अलग से पार्टी फॉर्म की थी। तो क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हुई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोलेट बिल, या चंपारण सत्याग्रह? तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने 1920 में चलाई, और 1922 में चौराई चौराई इंसिडेंट्स होता है, और गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंट पे बिलीव नहीं करते थे। और वहाँ पे क्या होता है कि 22 पुलिस पर्सन जो हैं वो किल्ड हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देते हैं कि अ, गांधी जी इस मूवमेंट को फर्दर नहीं लीड करते। और बहुत सारे इंडियन जो हैं, बहुत सारे इनके साथी भी नाराज़ हो जाते हैं गांधी जी से, कहते हैं कि अगर इस टाइम पे होल ऑफ इंडिया जो है ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, अगर उस टाइम गांधी जी, ये हिस्टोरियन का कहना है कि अगर गांधी जी उस टाइम मूवमेंट को कॉल ऑफ नहीं करते, स्टॉप नहीं करते, तो शायद देश को आज़ादी कुछ टाइम पहले ही मिल जाती, ठीक है। तो चलिए, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन स्वराज पार्टी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब फेल हुई थी, उसके बाद जो है बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है, द मेन लीडर ऑफ स्वराज पार्टी वर। स्वराज पार्टी को बनाने वाले मेन लीडर कौन से ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोतीलाल नेहरू और CR दास जी जो हैं, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी? 1923 में। डेट ईयर भी याद रखना, ठीक है।
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप कहीं भी नहीं जाना, आप एंड तक बने रहना। बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं बार-बार रिपीट करता हूँ। यहाँ से आपको कई एमसीक्यूज़ जो है हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो, पटवारी का हो, जेके पीएसआई का हो, कांस्टेबल का हो, किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ज़रूर आप देखें। चौराई चौरा इंसिडेंट्स या एपिसोड टुक प्लेस ऑन, कब हुआ था चौराई चौरा? मैंने अभी बोला ये गोरखपुर यूपी में हुआ था, जो जहाँ पे 22 पुलिस पर्सन जो हैं वो किल्ड हो गए थे बाय मॉब्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे फायर आग लगा दी थी उसको, तो वहाँ ब्रिटिश के लोग जो है मारे गए थे। तो ये कब होता है ऐसा इंसिडेंस? 5 फरवरी को 1922 को, तब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं। इन विच सेशन द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज प्लेस्ड। अब पूर्ण स्वराज का मीनिंग क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मीनिंग जो है ना, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो डिमांड कौन से सेशन में की थी? और ये सेशन क्या होता है? ये देखिए, कांग्रेस जो कांग्रेस बनी थी ना 1885 में, कांग्रेस हर साल अपना अलग अलग वेन्यू पे सेशन करती थी, ठीक है। और मोस्टली कुछ एक ने कहा था, आप ये कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो सेशन करती है इट वाज जस्ट 3 डे तमाशा, है ना। 3 दिन कहते हैं एंड ऑफ द ईयर, जो दिसंबर के लास्ट 3 डेज होते हैं उनमें मीटिंग करती है, और इसलिए उन्होंने इसको कहा था कि कांग्रेस सिर्फ 3 दिन का तमाशा करती है, 3 डे तमाशा, कोई सेशन कोई कुछ नहीं। तो कांग्रेस जो है हर हर जगह हर वेन्यू पे हर साल जो है सेशन करती थी, और हर एक न्यू प्रेसिडेंट को वहाँ पे इसको प्रेजाइड करता था, ठीक है। तो कौन से, और हर एक सेशन में अलग अलग टास्क होता था इनका। अब यहाँ पूर्ण स्वराज जो टास्क था इनका, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कौन से सेशन में इन्होंने ये बात की थी? तो ये थी लाहौर सेशन में, ठीक है। लाहौर सेशन कब होता है? 1929 में, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंडिपेंडेंस डे कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं? तो देखिए, ये 26 जनवरी, 26 जैन 1930 में, ठीक है। इसीलिए याद रखना, यही रीज़न है क्योंकि पहले इस दिन जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात भी की थी, इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए आपको पता है हमारा संविधान जो है ना वो 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया था। अब इसी दिन लागू क्यों नहीं किया जब बन के रेडी हो गया था? यही रीज़न था, क्योंकि इस डेट का वेट कर रहे थे, 26 जनवरी का वेट कर रहे थे, क्योंकि इस दिन पहली बार जो है इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, और इसीलिए इंडिपेंडेंस डे जो है पहले मनाते। तो तभी जाकर 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, ठीक है। याद रखना, ये एक रीज़न इसके पीछे। हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को पता हो, लेकिन मेरे साथी कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होगा। इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस? सॉल्ट सत्याग्रह जो है कौन से ईयर में ये स्टार्ट किया, और किसने किया था? ये गांधी जी ने, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट पे ब्रिटिश ने टैक्स लगा दिया था, और गांधी जी इसके खिलाफ जो है एक सत्याग्रह चलाया था गांधी जी। तो ये 1930 में चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इंडिया को लेकर भी चल रही थी, और आपको पता है कांग्रेस जो है उस टाइम पे मेन एक बॉडी थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी इंडियंस को, और कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी। तो जब इसकी पार्टिसिपेशन ना हो तो अधूरी कॉन्फ्रेंस हो जाती थी, ठीक है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी। ये पहले राउंड टेबल में भी इनवाइट किए थे, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड में चले गए थे, थर्ड में फिर से नहीं थे गए थे। तो ये महात्मा गांधी जी जो हैं वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से। तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि उस पीडीएफ को ज़रूर एक्सेस करें। बहुत अच्छा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मैंने वहाँ पे रखा, और बहुत मेहनत से मैंने वो पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए। तो बहुत कम अमाउंट है, 34 कुछ भी नहीं होता, तो आप उस पीडीएफ को ज़रूर एक्सेस करें। इस कंटेक्ट पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें और आप पीडीएफ ले लें।
ठीक है। 9906063612 पे आप कांटेक्ट कीजिए। और ये जम्मू कश्मीर का ऑल अबाउट जो है, इसमें एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ भी रखे हैं। अगर आप एमसीक्यूज़ ही करेंगे तो मैक्सिमम आपको वहाँ से देखने को एग्ज़ाम में मिले। और एग्ज़ाम जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए जो रिसेंटली, उनमें भी एमसीक्यूज़ वहाँ से काफ़ी देखने को मिले। तो इसलिए मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप ज़रूर जाएँ और ये पीडीएफ एक्सेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।